Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. How's you all? Fine, ma'am. How are you? I'm Fine, also ma'am. fine. How are you, ma'am? Are you all able to see me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. First, we will take the attendance. Okay? Yes. Okay. Has everyone joined the class? Yes, ma'am. Okay. Now, one by one, I will call the names. Pranshu, Present, ma'am. Present, ma'am. Alok, Present, ma'am. Diya, Present, ma'am. Jasvi, Present, ma'am. Khushi, Present, ma'am. Manav, Present, ma'am. Mantra, Present, ma'am. Meet, Present, ma'am. Namr, Present, ma'am. Navyadeep, Ma'am. Prachi, Present, ma'am. Pranshi, Present, ma'am. Priyal, Yes, ma'am. Riya, Present, ma'am. Sakshi, Present, ma'am. Stavan, Present, Okay, now I think everyone has joined the class. Now just take out your SS book. Today we will do the quick review of this chapter. Okay, quick review and quiz zone of this chapter. So just take out your books, page number 76. Take out page number 76. Okay, I'm sharing you the screen. Take out page number 34. Okay? Okay, now I am sharing you the screen. Just see. Are you all able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, is it visible to you? Is it visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, everyone. Just see. First we will do the quick review of this chapter. Just wait for a while. Okay. Now see. First we will do the quick review of this chapter. So see, first point is plateaus or highlands, also called tableland. Plateaus क्या है? Highlands है. Means वो ऊंचाई पे होते हैं. It is an elevated area और flat area होता है. Okay? जो hills होती है वो कॉनिकल शेप में होती है और जो प्लेट्यूज होते हैं वो फ्लैट होते हैं. इसीलिए हम क्या बोलते हैं प्लेट्यूज को? टेबल लैंड बोलते हैं. सेकेंड पॉइंट, द सर्दर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया इज अ प्लेट्यू रीजन एंड एज इरेग्युलर ट्राइंगल इन शेप. जो सर्दर्न और सेंट्रल पार्ट है हमारी इंडिया का वो प्लेट्यू रीजन है. सर्दर्न या सेंट्रल पार्ट. सर्दर्न पार्ट आपको मैंने बताया था, ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला पार्ट, और ये सेंट्रल पार्ट. सर्दर्न पार्ट और जो सेंट्रल पार्ट है वो हमारी इंडिया का क्या है? प्लेट्यू रीजन है. कौन सा रीजन है?
प्लेट्यू रीजन है और ये एक इरेग्युलर ट्राइंगल शेप, मैंने मैप के थ्रू आपको बताया था कि ये एक इरेग्युलर ट्राइंगल का शेप है. इट इज इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल बट इट इज इन इरेग्युलर ट्राइंगल शेप. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट. इट इज द ओल्डेस्ट लैंडमास ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ये हमारी इंडिया का सबसे पुराना लैंड है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. द सर्दर्न प्लेट्यू हैज 2 पार्ट्स. इसके 2 पार्ट्स से सी हमने पढ़े थे. इट हैज 2 पार्ट्स. वन इज सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकंड वन इज डेक्कन प्लेट्यू. ओके, इस सेंट्रल हाईलैंड को हमने पढ़ा था कि सेंट्रल हाईलैंड की 2 पार्ट्स है, द मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू. ओके, और ये सी डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू में हमने हिल्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी हिल्स है. नीलगिरी हिल्स, अनाईमलाई, कार्डमम, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था. और हमने ये भी पढ़ा था कि जो ईस्टर्न घाट्स होती है उसकी जो हिल्स होती है वो लो होती है एज कंपेयरिंग टू द वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि वहाँ पे जो साउथ ईस्ट से जो रिवर्स फ्लो करके आती है तो वहाँ की जो हिल्स है वो उसको कट कर देती है. नाउ सी, सेंट्रल हाईलैंड्स कवर अ लार्ज पोर्शन ऑफ मालवा प्लेट्यू. सेंट्रल हाईलैंड्स अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये वाला जो पार्ट है ये इसमें मालवा प्लेट्यू को कवर करता है. मालवा प्लेट्यू हमने इधर पढ़ा था. सी, ये वाला जो एरिया है वो सेंट्रल हाईलैंड का एरिया है और यहाँ पे जो ये आधा पार्ट है, इतना सारा पार्ट है, ये मालवा प्लेट्यू कवर कर लेती है. ओके, सी, the Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri are east flowing rivers. 2 rivers Narmada and Tapti are west flowing. ये जो रिवर्स हमने कल पढ़ी थी जिनके बारे में, ये वाली जो रिवर्स है वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है. ईस्ट की तरफ फ्लो करती है. सी, डायरेक्शन देखो, ईस्ट की तरफ मतलब इस तरफ फ्लो करती है. और जो नर्मदा और ताप्ती वो वेस्ट फ्लोइंग, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है. कौन कौन सी ऐसी रिवर्स है जो ईस्ट में फ्लो करती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है. और 2 रिवर्स जो वेस्ट फ्लोइंग है वो कौन सी? नर्मदा एंड ताप्ती आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स. Now there are many waterfalls. The Jog Fall in Karnataka is the India's second highest waterfall. ऐसे हमारी इंडिया में बहुत सारे वाटरफॉल्स है, लेकिन हमारी इंडिया में जो सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कौन सा वाटरफॉल है? जॉग फॉल्स, जो कहाँ पे है? कर्नाटका में. हमने ये भी पढ़ा था कल कि ये वाली जो वाटरफॉल है ये रिवर शरावती पे फ्लो करता है, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटका में. और यहाँ पे जो डैम्स है और टैंक्स है वो क्या है? मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन है. दे आर द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन. ओके, नाउ सी, नेक्स्ट पॉइंट इज The southern plateau is rich in minerals like mica, coal and iron ore. हमने मिनरल और जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स है उनके बारे में तो कल हमने पढ़ा था कि जो माइका, कोल और आयरन ओर है ये वहाँ के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हमको ज़्यादा अमाउंट में मिलने वाले मिनरल्स है. ये हमको कहाँ पे मिलते हैं? सर्दर्न प्लेट्यू में मिलते हैं. Cotton, rice, tea, coffee, rubber and spices are the major crops of the southern plateau region. कल हमने यहाँ पे मेन क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था कि यहाँ पे रेड और ब्लैक सॉइल हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है. और ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं. कॉटन सॉइल यहाँ पे ब्लैक सॉइल प्रेजेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे कॉटन और ऑयल सीड का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसी सीड जिसमें से हम अपना कुकिंग ऑयल जो एडिबल होता है, जो हम खा सकते हैं, वो ऑयल हम इन सीड से निकालते हैं. ओके, सो यहाँ के जो मेन क्रॉप्स है वो कौन कौन से हैं? कॉटन, राइस, टी, रबर एंड स्पाइसेस आर मेजर क्रॉप्स ऑफ सर्दर्न प्लेट्यू रीजन. नाउ वी विल रीड अबाउट इम्पोर्टेंट सिटीज. हैदराबाद, बेंगलुरु, नागपुर, इंदौर, भोपाल एंड मैसूर. ये यहाँ की इस रीजन की इम्पोर्टेंट सिटीज है. हैदराबाद में हमें क्या देखने को मिलता है? गोलकुंडा फोर्ट एंड सलरजंग म्यूजियम. भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है. नागपुर इज फेमस फॉर ऑरेंजेस. इंदौर इज फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल एंड बेंगलुरु इज फेमस फॉर IT हब. IT हब का मतलब मैंने आपको बताया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज एक साथ मिलती है और वहाँ पे एक साथ कम्युनिटी वर्क करती है, जिससे जो भी टेक्नोलॉजी होती है वो फास्टर
मतलब फास्ट स्पीड से पीपल के पास में जा सकती है. ओके, नाउ हियर वी आर कंप्लीटेड द क्विक रिव्यू. नाउ आई एम वंस अगेन रिपीटिंग दिस. आपको अगर कुछ भी वर्ड प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा है तो एक बार आप इसको अच्छे से सुन लेना. ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दीज पॉइंट्स. फर्स्ट वन इज plateaus or highlands, also called tablelands. Second one, the southern central part of India is a plateau region and is an irregular triangle in shape. Third point, it is the oldest landmass of Indian subcontinent. Fourth one, the southern plateau has two parts. First one, the central highlands, and second one is the Deccan plateau. Last point, see, the central highlands covers a large portion of Malwa plateau. Next, the Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri are east flowing rivers. Two rivers, Narmada and Tapti, are west flowing. There are many waterfalls. The Jog Falls in Karnataka is the India's second highest waterfall. The southern plateau is rich in minerals like mica, coal and iron ore. Cotton, rice, tea, coffee, rubber and spices are the major crops of the southern plateau region. Hyderabad, Bengaluru, Nagpur, Indore, Bhopal and Mysore are the important cities of the region. Okay? I hope you all understood this quick review. आप सबको समझ में आया है ये quick review part? Yes, ma'am. Okay. Now yes, everyone take out your pencils. One. Okay, ma'am. Everyone just take out your pencil and eraser. Now we will do the quiz zone of this chapter. Okay? Ma'am, but I have a doubt in 7th one. 7th one में doubt है. Waterfalls वाले point में? Yes, ma'am. हमारे इंडिया में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, लेकिन जो जॉग फॉल्स है, ये एक वाटरफॉल, एक झरने का नाम है जॉग फॉल्स. ये हमारी इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल है जो रिवर शरावती पे फ्लो करता है. ओके? ओके मैम. ओके, नाउ एवरीवन जस्ट टेक आउट योर पेंसिल एंड इरेजर. Today we will do the quiz zone. निकाला सबने? Yes, ma'am. Okay. Now see the multiple choice question. Yes, ma'am. First one. The southern part of India is rich in. जो southern part है हमारी इंडिया का, वो सबसे ज्यादा किसमें रिच है? Minerals. Very good, minerals. So take the option B, minerals. Take the option B, minerals. Now see the second one. Which is the oldest landmass of India? हमारी इंडिया का सबसे oldest Southern Plateau. Very good. So take the option C, the southern plateau. Now, see the third one. Which of the following cities lie in the southern plateau? Southern plateau is Hyderabad. Hyderabad and Mysore. So take both the option Hyderabad and Mysore. दोनों ही ऑप्शन को टिक करना है, A option and D option. Take the both option, A option and D option. Okay? Now see the fourth one. See on the next page. The Nilgiri Hills are in. Nilgiri Hills कहाँ पे है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला. हमने यहाँ पे पढ़ा था कि नीलगिरी हिल्स कहाँ पे है? नीलगिरी हिल्स कर्नाटक एंड केरला. So take the option A, Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. Option number A. Now see the fifth one. Which of the following rivers are westward flowing? कौन सी ऐसी रिवर है जो west की तरफ फ्लो करती है?
वेरी गुड। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि नर्मदा एंड ताप्ती आर यहाँ पे ये नर्मदा, द रिवर नर्मदा का ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन डी, टेक द ऑप्शन डी। Okay, once again we will recheck this. See the first one, the southern, first वाले में कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, minerals. In second one, option C, the southern plateau. In third one, option A and D. A को भी टिक करना है और D को भी टिक करना है, दोनों ही ऑप्शन को टिक करना है. Okay? Now in fourth one, tick the option A, Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. In fifth one, tick the option D, the Narmada. Now we will move towards the B part, that is fill in the blanks. The Chota Nagpur Plateau is in the dash of the southern plateau region. Chota Nagpur Plateau. यहाँ पे देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे है? Just see in the map here. See here, छोटा नागपुर प्लेट्यू. छोटा नागपुर प्लेट्यू इस साइड में, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. What will be the answer? North east. Telling everyone, N-O-R-T-H, north east, E-A-S-T, east. Once again I repeat, N-O-R-T-H, north east, E-A-S-T, east. Now dash is the southernmost tip of the mainland of India. Southernmost. कन्याकुमारी. आपको बताया था हमारे इंडिया का लास्ट कौन सा है? कन्याकुमारी. कौन से डायरेक्शन में आता है? साउथ वाले डायरेक्शन में आता है. हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि साउथ डायरेक्शन में कौन सा मेनलैंड है? कन्याकुमारी. कन्याकुमारी. K-A-N-Y-O-K-U-M-A-R-I. Spelling K-A-N-Y-A-K-A-R-I. Kanyakumari. The river Tapti flows into the Arabian Sea. मैंने आपको बताया था कि ये जो रिवर ताप्ती है और रिवर नर्मदा है, ये इस तरफ फ्लो करती है और अरेबियन सी के साथ मिक्स हो जाती है और साउथ की तरफ फ्लो करती है. ओके, राइट हियर आंसर अरेबियन सी. A-R-A-B-I-A-N-S-E-A. See the spelling? Again I am repeating, A-R-A-B-I-A-N-S-E-A. Arabian. Now dash go well in black sea. अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था मेन क्रॉप्स में कि ब्लैक सॉइल इज नोन एज कॉटन सॉइल एज इट इज गुड फॉर कॉटन एंड ऑयल सीड. दो ऐसी कौन सी चीजें जो ब्लैक सॉइल में अच्छे से ग्रो करती है? कॉटन एंड ऑयल सीड. ऑयल सीड. तो राइट फर्स्ट ब्लैंक में लिखो कॉटन और सेकंड ब्लैंक में लिखना ऑयल सीड. राइट स्पेलिंग ऑफ कॉटन C-O-T-T-O-N, cotton. Once again I am repeating, C-O-T-T-O-N, cotton. And in the second blank, write oil seeds. O-I-L-S-E-E-D-S. Once again I am repeating, O-I-L, oil, S-E-E-D-S, oil seeds. Now see the fifth one. Dash and dash are the main sources of irrigation in South India. South India में main source of irrigation. See, यहाँ पे हमने पढ़ा था dams and tanks are the main source of irrigation. So right here in the first blank write dams and in the second blank write tanks. Spelling of dam D-A-M-S, dams, and tanks T-A-N-K-S, tanks. Dams and tanks. Okay, once again I am repeating this. The first one write northeast. The second one write Kanyakumari. In the third one write Arabian Sea. In the fourth one write cotton and oil seeds. In the fifth one write dams and tanks. Okay. Now
see the C part, that is true and false. The Tibetan plateau is the highest plateau in the world. Yes, this is true. See यहाँ पे do you know में लिखा है Tibetan plateau is the highest plateau in the world. It is called the roof of the world. So write here true. You can write true also. अगर आपको true नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे T भी लिख सकते हो. As you wish. Okay, you can write both. First one is true. See the second one. The Satpuras are located between the river Narmada and river Tapti. Yes. See, हमने मैप पे पढ़ा था कि रिवर नर्मदा और रिवर ताप्ती के बीच में क्या है? सतपुरा रेंज है. Is it correct? Yes. Yes. So write here true. You can write T also or true. Okay. Now see the next one. Bengaluru is the capital of Andhra Pradesh. See here. Capital Bengaluru is the capital of Karnataka. So write here false. False. Because Bengaluru is the capital of Karnataka. Write here false. You can write F also. Whether you can write F or false. Now see the fourth one. The southern plateau region of India is rich in minerals. जो हमारा southern plateau minerals पे rich है, यहाँ पे लिखा the southern plateau region of India is rich in minerals. So the option is true. So write true, or you can write T. Now see the fifth one. The northern plains lies to the south of the Indian plateau. No, this is false. False. So write here false or F. Now just recheck this. First one is true. Second one is true. Third one is false. Fourth one is true. And fifth one is false. Okay? Just complete this. Are you all writing in your textbooks? Yes, ma'am. Yes. Okay. Okay. Now the D part, that is match the column. अभी match the column करेंगे हम. So A part is first one is tableland. Tableland हम किसको बोलते हैं? प्लेट्यू को बोलते हैं. तो यहाँ पे 1 लिख के लिख दीजिए फोर्थ नंबर. फर्स्ट नंबर का आंसर क्या होगा? फोर्थ वाला प्लेट्यू. टेबललैंड हम किसको बोलते हैं? प्लेट्यू को बोलते हैं. सेकेंड वन इज तिब्बतन प्लेट्यू. तिब्बतन प्लेट्यू हम किसको बोलते हैं? द रूफ ऑफ द वर्ल्ड. अभी मैंने आपको बताया था कि हम तिब्बतन प्लेट्यू को द रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं. तो यहाँ पे सेकेंड लिखिए, थर्ड लिख दीजिए. सेकेंड का आंसर क्या होगा? थर्ड. मैम लिख दिया. डेक्कन प्लेट्यू. थर्ड वन इज डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू का क्या होगा? कार्डेमम हिल्स. कार्डेमम हिल्स है. अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था ये डेक्कन प्लेट्यू वाले टॉपिक में कौन कौन सी हिल्स है? अनायमलाई, कार्डेमम एंड नीलगिरी हिल्स. यहाँ पे हमको कौन सा ऑप्शन गिवन है? कार्डेमम हिल्स. राइट थर्ड लिख के यहाँ पे सेकेंड नंबर डाल दीजिए, कार्डेमम हिल्स. नाउ सी द नेक्स्ट वन, डैम. फोर्थ वाले का फिफ्थ. डैम्स हमको डैम्स क्या करता है? प्लांट्स को इरिगेट करता है, वाटर सप्लाई करता है. राइट हियर इरिगेशन. फोर्थ में डाल दीजिए फिफ्थ ऑप्शन. फोर्थ वाले का क्या होगा? फिफ्थ ऑप्शन. नाउ छोटा नागपुर प्लेट्यू. छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे? राजमहल हिल्स के इधर है. सी द मैप. हियर इज राजमहल हिल्स एंड हियर इज छोटा नागपुर प्लेट्यू. ये एक ही साइड में. कौन सी साइड में है ये? नॉर्थ ईस्ट साइड में. कौन सी साइड में? नॉर्थ ईस्ट साइड में. राइट छोटा नागपुर प्लेट्यू का कौन सा ऑप्शन होगा? राजमहल हिल्स. राइट हियर फिफ्थ एंड राइट फर्स्ट नियर दिस. ओके. फर्स्ट वाले ऑप्शन का फोर्थ, सेकेंड वाले का थर्ड ऑप्शन, थर्ड वाले का सेकेंड, फोर्थ वाले का फिफ्थ और फिफ्थ वाले ऑप्शन का फर्स्ट. आंसर.
Okay? Now everyone please complete this work just now. I'm giving you the time, complete your work. Are you all doing? Yes, ma'am. Okay, do. Ma'am, लिख लिया. Is there anyone left who has not completed? Yes, ma'am. अभी किस किस का बाकी है? Who is left? Ma'am, I. Okay, just complete. मैम फिलिंग द ब्लैंक्स के आंसर नहीं दिख रहे. See, now is this visible? यस अभी मैम. दिख रहा है? यस मैम. Okay, right. मैम मुझे फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट वन समझ में नहीं आ रहा है. What happened? मैम फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट वन समझ में नहीं आ रहा है. First वाला, the Chota Nagpur plateau is in the dash of the southern plateau of India. जो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, सी ये हमारा मैप है. ये मैप के अंदर क्या है? ये पूरा सर्दर्न प्लेट्यू. मैंने आपको क्या बताया था? ये जो इरेग्युलर ट्राइंगल शेप में है ये पूरा सर्दर्न प्लेट्यू है. फिलअप ने पूछा है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू सर्दर्न प्लेट्यू में कौन सी डायरेक्शन में आता है? कौन सा डायरेक्शन है? इस साइड में. तो इस साइड में कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. यस. ओके, हैव यू ऑल कंप्लीटेड और इज देयर एनीवन लेफ्ट? नो मैम, मेरा फिलिंग द ब्लैंक्स बाकी है. Okay, see, I will send you the PDF. Okay, मैं आपको क्विज जोन की PDF भेज दूंगी. मैम हम कन्याकुमारी फिर उसके बाद लिख सकते हैं सेंटेंस एंड. कोई बात नहीं, यू कैन राइट. I will send you the PDF of this chapter. Now listen to the homework. If you had not completed the quiz zone, please complete it at home and just revise and just learn the quiz zone. Okay? Tomorrow I will ask the questions. Okay? Please learn the quiz zone of this chapter. Okay? Understood everyone? Yes ma'am. I will send you the PDF. Don't worry. Okay? Okay. Now everyone just complete your work till quiz zone. Tomorrow we will do the writing zone and worksheet of this chapter. So be ready with your worksheets and your fair notebooks. Okay? Okay ma'am. Okay ma'am. Okay. Now be ready for the next class. Okay everyone. Bye. Take care.